क्या आपको भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है आपके लिए, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है मेरी नज़र में, राइट। मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगा बेस्ट टू वर्स्ट, जिसको सुनने के बाद आप भी तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना, यानी कि लाइक बटन को क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो भाई, सबसे पहली जो सप्लीमेंट की हम बात करने वाले हैं, जिसको मैंने रखा है वर्स्ट कैटेगरी में, बिल्कुल ही नीचे, जिसको मैं दे रहा हूँ 0 स्टार 5 में से, वो है मास गेनर्स। अब मास गेनर की जब बात आती है ना, तो ये बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है। आजकल तो कम हो गया थोड़ा बहुत हमारी वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। अब मास गेनर क्या चीज़ होती है ना, प्रोटीन होता है उसके अंदर नाम भर का, लेकिन उसके अंदर ढेरों प्रोसेस शुगर डाली होती है जम के, और जिसकी वजह से आप एकदम से वेट गेन करते हैं, इसीलिए उसका नाम भी मास गेनर है। एक्चुअली में मसल मास नहीं, वो वेट मास, यानी कि आपका फैट मास है, उसको गेन करने के लिए होता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी मास गेनर को उठा के देखेंगे तो उसमें 4:1 के रेशियो में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेगा। यानी कि अगर 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी प्रोसेस शुगर जो उसके अंदर डाली हुई है, उसके साथ आपको सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी कि जितना आप वैल्यू पे कर रहे हो, पैसे पे कर रहे हो, उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिल रही है। तो फिर ये एक सही डिसीजन नहीं होता जब आप किसी भी सप्लीमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, खास तौर पे प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। आपको मास गेनर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मास गेनर बनाना है और मास गेनर के इफेक्ट्स लेने हैं, तो आप किसी भी वे प्रोटीन पाउडर को किसी भी शेक के फॉर्म में पी सकते हैं, जैसे कि आप बनाना उसमें इस्तेमाल कर ले या फिर ओट्स उसमें डाल लीजिए, तो वो एक प्रॉपर मास बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग शेक बन के आपका मास गेनर, एक्चुअल मास गेनर बन जाएगा। सो अवॉइड मास गेनर्स, मेरे लिए ये 0 नंबर है। सो गाइस, इसी तरीके से जब आप ऐसी फिटनेस एडवाइस अपने फैट लॉस के लिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आप बहुत मिस्टेक करने लगते हो। आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस करने लगते हो जिसकी वजह से आपके वो रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलते। सो अगर आपको इन प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको सीखना पड़ेगा स्टेप वाइज कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट को बनाना होता है, ट्रेनिंग को बनाना होता है, यानी कि डिज़ाइनिंग करनी होती है अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से और अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर आपको ये सीखना है तो हिमालयन स्टाइलियन एकेडमी में मैं 12 चैप्टर्स के जरिए फिटनेस न्यूट्रिशन में और 12 चैप्टर्स के जरिए फिटनेस ट्रेनिंग में ये आपको समझा रहा हूँ। साथ ही साथ सप्लीमेंट का भी एक कोर्स है हमारा, जिसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप सीखना चाहते हो, तो ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जो आप कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको लर्न करना है तो डेफिनेटली आप ये कोर्स कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट सप्लीमेंट यहाँ पे आता है फैट बर्नर्स। अब इसको मैं रैंक कर रहा हूँ बहुत ही नीचे, यानी कि 5 में से सिर्फ 1 स्टार दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई आप काफ़ी सारे लोगों को देखते होगे फैट बर्नर इस्तेमाल करते हुए, खासतौर पे प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए, रेगुलर इंसान के लिए, जो जनरल पब्लिक है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता। एक आम फैट बर्नर के अंदर क्या होता है? फैट बर्नर के अंदर आपको मिलेगा कैफीन इंग्रेडिएंट, उसके अंदर मिलेगा आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर आपको मिलेगा सम सॉर्ट ऑफ कार्निटीन या फिर CLA, इस तरीके के सब्सटेंसेस, इंग्रेडिएंट्स को, कंपाउंड्स को अंदर डाला जाता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपाउंड जो हैं अपने अपने लेवल पे सही काम करते हैं। जैसे कैफीन की बात करें तो इट्स अ गुड स्टिमुलेंट, आपको चाहिए होता है फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए इट्स बेस्ट। उसके साथ साथ अगर आप कार्निटीन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में ये आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन अगर आप इसको फैट बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेक्निकली उतना काम नहीं करेगा। इसीलिए आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो कर रहे हैं, एथलीट जो कर रहे हैं, उसको फोकस मत करिए, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ बाकी सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कर रहे हैं, और उसके बाद वो चीज़ें एलिमेंट ऐड करते हैं तो उनको 0.1%, 5% तक अगर बेनिफिट भी हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। फैट बर्नर्स इस्तेमाल करने से बेटर आप कैलोरीज पे ध्यान दीजिए, यानी कि कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो और कितनी बर्न कर रहे हो, इसका आइडिया आपको जब तक नहीं है तब तक ये फैट बर्नर काम नहीं करते। ठीक है, तो ध्यान दो, फैट बर्नर सबके लिए नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट सप्लीमेंट यहाँ पे आते हैं इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स, जैसे कि BCAAs, EAAs, इस तरीके के सप्लीमेंट्स। अब इसको रख रहा हूँ मैं काफ़ी नीचे और दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार 5 में से।
अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो BCAAs ब्रांच इन अमीनो एसिड्स होते हैं या EAAs होते हैं, पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्टिवनेस की एज अ सप्लीमेंट, तो ये बहुत कम होता है और उसका रीज़न भी है। अगर आप ऑलरेडी वे प्रोटीन जैसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से फूड से पूरी हो रही है, सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं आपको, तो एडिशनली ये लेने से एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ काफ़ी सारी रीसेंट स्टडीज़ जो हैं वो इसको बैक नहीं करती दैट BCAAs EAAs एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक कैच छोटा सा यहाँ पे ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं या फिर अगर आप ऐसे इंसान हैं जो एम्प्टी स्टमक रोज सुबह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे आप BCAAs या EAAs को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके ये मसल प्रिजर्व करने में, मसल को टूटने से बचाने में आपको हेल्प करे। लेकिन सभी लोगों को इस्तेमाल करने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दीज इंट्रा वर्कआउट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर एवरीवन। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये ध्यान आपको देना है। बट अगर आपको लगता है कि आपको फ्लेवर अच्छा लगता है किसी इंट्रा वर्कआउट का ड्यूरिंग वर्कआउट, तो आप ले सकते हो। इसके बाद हमारा एक सप्लीमेंट आता है, वो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। अब देखो, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को ना मैंने बहुत अच्छी रैंकिंग दी हुई है, वो है 3 स्टार 5 में से। अब इसका रीज़न क्या है? प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो काम करती है चाहे कोई भी इंसान हो, मतलब उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के अंदर जनरल क्या होता है? उसके अंदर आपको कैफीन मिलेगी, उसके अंदर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रीकर्सर्स मिलेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं उसके अंदर आपको आर्जिनिन, सिट्रुलिन मालेट या फिर कुछ प्री वर्कआउट के अंदर आपको क्रिएटिन भी मिलता है। तो ये सप्लीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स जो है, कंपाउंड जो है, आपके सिस्टम में जब जाते हैं तो एज अ स्टिमुलेंट काम करते हैं, आपको जल्दी पंप आता है, आपकी जो वेस्कुलरिटी वर्कआउट के दौरान ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आप फोकस्ड ज़्यादा बेटर तरीके से अपने वर्कआउट को कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को सबको लेने की ज़रूरत नहीं होती। खास तौर पे बिगिनर की बात करें, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, उतना इंटेंसिटी का वर्कआउट आपका होता ही नहीं है, आप उतने पुश आपको करना ही नहीं है जिम में, तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी पैसे इस पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कैफीन के लिए कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी वर्कआउट से पहले 10 मिनट्स पहले आपने कॉफ़ी का शॉट लिया, दैट्स इट, काम खत्म। एंड ड्रिंक इनफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आप पियोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन आपका वैसे ही इंप्रूव होगा। और इसमें यहाँ पे आप सॉल्ट या फिर सोडियम किसी भी तरह के फूड में, मील में आप कंज्यूम कर सकते हो। प्री वर्कआउट बहुत ही अच्छा आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की तरह काम करेगा ये। इसके बाद आते हैं हमारे एक ज़बरदस्त सप्लीमेंट जो है आपका मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। इसको मैंने दोनों को एक ही साथ क्लब किया हुआ है क्योंकि अगेन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही फॉल करते हैं। इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं या करने वाले हैं तो बहुत ही सही है, क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 होते हैं ना, ये आपको इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स देते हैं। खासतौर पे ओमेगा 3 वो फैटी एसिड्स हैं जो थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइट से एक्सट्रैक्ट करना। आपको फ़िश खानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, वो भी साल्मन टाइप फैटी फ़िश, तब आपको ये मिलेगा। या फिर अगर आप देखें फ्लैक्स सीड्स वगैरह, तो उसमें आपको ये थोड़ा बहुत ओमेगा 3 मिलेंगे। लेकिन अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं, मल्टीविटामिन्स आते हैं, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, पूरी रिक्वायरमेंट आपकी जो डेली है वो पूरी हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान ये देना कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो ही आप मल्टीविटामिन को ऐड करें। यानी कि जब आप ट्रेनिंग करने वाले, जिम जाने वाले, किसी तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्टिविटी आपकी हाई है, आम इंसान मतलब सेडेंटरी लेवल में नहीं हो आप एक अच्छे ट्रेनिंग वगैरह वाले लाइफस्टाइल में हो, तो डेफिनेटली मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छी तरीके से, मैजिकल तरीके से आपकी बॉडी में काम करेगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इस पर थोड़ा सा कंफर्म करना है कि मुझे ज़रूरत है या नहीं, आप अपने मल्टीविटामिन्स के लेवल को, विटामिन्स मिनरल्स के लेवल्स को भी ब्लड के द्वारा चेक करा सकते हैं किसी भी लैब के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। तो इसको करने के बाद ही आप इसमें जम करें इफ़ यू वांट। इसके बाद आता है हमारा नंबर 1 सप्लीमेंट, वो है वे प्रोटीन, जिसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 5 स्टार। अब भाई वे प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को कंज्यूम करना चाहिए, छोटे बड़े सभी को, क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो हम सभी की, इंसानों की बॉडी को चाहिए होता है, ना सिर्फ मसल बॉडी बनाने के लिए बल्कि तरह तरह की चीज़ें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मल्टीपल चीज़ें जो आपकी बॉडी में हो रही हैं वो प्रोटीन पे ही डिपेंड करती हैं, अमीनो एसिड्स पे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल। सो ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए तो चाहिए ही चाहिए।
अब अच्छी बात यह है कि इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, सेफ है, ये दूध से बनता है, मिल्क का बाय प्रोडक्ट है, किसी को परेशानी नहीं होगी। वैसे ही काफ़ी सारे लोग दूध तो कंज्यूम करते ही हैं और काफ़ी अच्छा रहता है डाइजेस्ट करने में भी, और आपकी रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड्स की पूरी हो पाती है क्योंकि इसके लेवल्स जो हैं अमीनो एसिड के बहुत हाई होते हैं। दिस इज़ वाई इसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोला जाता है। सो वे प्रोटीन हर किसी इंसान को लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लिया जा सकता है, इसीलिए नंबर 1 सप्लीमेंट है। ट्रेनिंग करने वाले, जिम जाने वाले लोग अगर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, 365 डेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइस, क्या लगा था आपको छोड़ दूंगा मैं इस सप्लीमेंट को? नहीं, एक और सप्लीमेंट बाकी है जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है अलॉन्ग विद वे प्रोटीन, विच इज़ क्रिएटिन, जिसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 5 स्टार। क्यों? अब क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना, ये हैंड इन हैंड रहता है वे प्रोटीन के। यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल तोड़ने के लिए कर रहे हो और उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन वो मसल तोड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो आती है क्रिएटिन से। अब क्रिएटिन ऐसा कोई एलियन सब्सटेंस नहीं है, ये आपकी बॉडी बनाती है, खुद ही प्रोड्यूस करती है। जो आप खाना खाते हो, मीट खाते हो, फिश खाते हो, थोड़ा बहुत किसी तरह का फॉर्म ऑफ प्रोटीन किसी वेजिटेरियन सोर्सेज से भी लेते हो, उससे भी आपको बॉडी क्रिएटिन बनाती है, लेकिन वो लेवल बहुत कम होता है। आपको फिश ढेर सारी खानी पड़ेगी तब आपको 2-3 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। तो इसीलिए क्रिएटिन आप सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हो। अब क्रिएटिन क्या करता है? स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है। कैसे? एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो आपके मसल में ब्लास्ट करता है और फिर एनर्जी निकलती है और मसल फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आप वर्कआउट के दौरान उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एटीपी बिल्डिंग के लिए क्रिएटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ में आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नज़र आएगा अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो। ना क्रिएटिन को इस्तेमाल कैसे करना होता है? कोई ज़रूरत नहीं है लोडिंग करने की। आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो कि रोज़ 20-20 ग्राम लोगे 2-3 हफ्तों के लिए, बिल्कुल मत करना। क्रिएटिन से प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओनली 3 to 5 ग्राम्स, 3 से 5 ग्राम आपको लेना है जब आप वर्कआउट कर रहे हो उस दिन, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट लें, प्री वर्कआउट लें। नॉन ट्रेनिंग डेज में, रेस्ट डेज में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपकी क्रिएटिन जो है अपने आप आपके मसल में लोड होगा और इन अ लॉन्गर रन आपको बहुत बेटर स्ट्रेंथ बिल्डिंग के बेनिफिट्स आपको दे पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था सारा वीडियो बेस्ट वर्स्ट सप्लीमेंट्स को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई और वीडियो देखना है इस तरीके का तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। जी सलाम, साइन ऑफ।